बीजेपी ने हर बार की तरह वही काम किया है, थूक कर चाटना। बीजेपी ने पहले थूका और फिर चाट लिया। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी सुबह हमने एक वीडियो बनाया था। वीडियो में आपको हमने ये भी बताया था कि किस तरीके से सरकार की तरफ से लिस्ट जारी की गई है। असंसदीय शब्दों की लिस्ट थी जिनमें कहा गया कि विपक्ष अब उन शब्दों का इस्तेमाल ना तो विधानसभा में कर सकता है, ना लोकसभा में कर सकता है और ना ही राज्यसभा में कर सकता है। दोपहर होते होते जो स्पीकर हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान आया। उन्होंने कहा साहब हमने ऐसी कोई लिस्ट जारी नहीं की। विपक्ष जो है, कांग्रेस, टीएमसी जैसे तमाम पार्टियां हैं, ये लोग समाज में अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। बताइए, कल जो लिस्ट जारी की गई थी उस लिस्ट पर बीजेपी ने खंडन कर दिया। लोकसभा सचिवालय की तरफ से बाकायदा लिस्ट जारी की गई थी और उसमें कहा यही गया था आप जुमला, जुमलेबाज, फेंकू, घड़ियाली आंसू जैसे शब्द ऐसे हैं आप नहीं बोल सकते हैं। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में किसानों को कहते हैं ये तो आंदोलन जीवी हैं, लेकिन उन्हीं की तरफ से कहा गया विपक्ष अब सदन में आंदोलन जीवी नहीं बोल सकता। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने बाद में कहा काफी सुधार कर लिया, हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई, किसानों का आंदोलन तभी लगातार जारी है और हम किसानों के कानून को वापस ले रहे हैं। सोचिए, जो आदमी काम नहीं करता तो उसको आप क्या बोलेंगे? जिस आदमी के पास शर्म नहीं बची हुई है उसे आप क्या बोलेंगे? जो व्यक्ति गिरगिट की तरह रंग बदलता है उसे आप क्या बोलेंगे? और जो आदमी संवेदनहीन है, कोरोना में किस तरीके से लाशें बही हैं आपने देखा होगा, गंगा नदी में किस तरीके से लाशें बही हैं, अभी आप शायद वो मंजर नहीं भूल पाए हैं। तो कैसे आप सरकार को संवेदनशील कह सकते हैं? आप तो संवेदनहीन ही कहेंगे। लेकिन क्या संवेदनहीन का कोई पर्यायवाची भी मार्केट में आ गया है? सरकार को संवेदनहीन शब्द से डर लगता है। कुल मिलाजुला करके ये है, सरकार बैकफुट पर आ गई है। सरकार ये नहीं चाहती उसका कहीं से विरोध हो, और जहां पर सरकार का विरोध होता है सरकार वहां पर बैकफुट पर आ जाती है। उसी तरीके से जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी आज बैकफुट पर आ गई। और ये तरीके से ये भी कह लें, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ओम बिरला हैं, लोकसभा स्पीकर हैं, उन्होंने मीडिया में आकर के माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि ऐसे शब्दों का हम खंडन करते हैं। हमारे देश में जब कोई अफवाह फैलाता है उसके खिलाफ क्या होता है? उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसके खिलाफ तमाम एक्शंस लिए जाते हैं, तमाम धाराएं जोड़ी जाती हैं, उसे गिरफ्तार तक किया जाता है। लेकिन विपक्ष, कुछ पत्रकार जब इस तरीके से अफवाह फैला रहे हैं या यूं कह लें सच्चाई सामने ला रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं होता, क्योंकि सरकार पहले लागू करती है, जब विरोध होता है उसके बाद सरकार आकर के सफाई देती है, माफी मांग लेती है, अलग अलग बहाने बनाने लगती है, अलग अलग हथकंडे बताने लगती है आम जनता को। लेकिन जनता है, सब जानती है। ओम बिरला ने अपने सफाई में क्या कहा है हम वो भी सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि जिन शब्दों को हटा दिया गया है वे विपक्ष के साथ साथ सत्ता में पार्टी द्वारा भी संसद में कहे और उपयोग किए गए हैं। केवल विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों के चयनात्मक निष्कासन के रूप में कुछ नहीं है, कोई शब्द प्रतिबंधित नहीं है। उन शब्दों को हटा दिया गया जिन पर पहले आपत्ति थी। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह के असंसदीय शब्दों की एक किताब का विमोचन किया जाता था। कागजों की बर्बादी से बचने के लिए हमने इसे इंटरनेट पर डाल दिया, कागज की बर्बादी ना हो जाए, क्योंकि कागज में कई लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं, तो बर्बादी बचाना ना कागज की। उन्होंने आगे लिखा कि किसी भी शब्द पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, हमने हटा दिए गए
शब्दों का संकलन जारी किया है, यानी जो शब्द हटा दिए गए थे उसका संकलन जो है हमने जारी किया है। ओम बिरला ने आगे कहा, क्या 1100 पन्नों की डिक्शनरी और संसदीय शब्दों को मिलाकर पढ़ा है? अगर वे गलत फहमियां नहीं फैलाते या 1954, 1986, 1992, 99, 2004, 2009, 2010 में जारी की गई थी। 2010 से सालाना आधार पर रिलीज हो रही है कि इन शब्दों को हटा दिया गया है और हमने कुछ नहीं किया है, हमने उसका जो संकलन है वो जारी किया है। बताइए किस तरीके से आप लोगों को और हमको मूर्ख बनाने का काम लगातार किया जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं, आप जितने जागरूक होंगे, आप जितने पढ़ेंगे लिखेंगे, तभी यह सरकार बैकफुट पर आएगी। और आप लोग जिस दिन अपने हक की आवाज़ उठाने लगेंगे, अपना हक मांगने लगेंगे, तो शायद उस दिन तमाम पार्टियों के बोरिया बिस्तर बच जाएंगे और ये झोला उठाएंगे, चले जाएंगे, क्योंकि आप अपना अधिकार, अपना हक मांगेंगे। तो फिलहाल क्या प्रतिक्रिया है आप लोगों की? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमें अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।